आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मैंने तो ऐसा नहीं देखा कभी। मतलब ये मैं तो यही बोलूँगा कि एग्जिट पोल्स, जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं लोकसभा के, तो बेकार साबित हुए ही। तो बाकी के जो एग्जिट पोल्स हैं उनकी ऐसे आप इकट्ठा करिए उन सबको और ऐसे फूंक दीजिए, ठीक है। एग्जिट पोल से बिल्कुल भरोसा मत करिए, क्योंकि जो हुआ है वो चौंकाने वाला है। देखिए, मैं वैसे तो बहुत ही डिटेल में बात करूंगा। हरियाणा जैसे भी राज्य के इलेक्शन होते हैं तो मेरी बड़ी पैनी नज़र रहती है और मैं एनालिसिस करता हूं, लेकिन एक बार जब रिजल्ट आ जाते हैं तो हम डेफिनेटली इसको एनालाइज करेंगे। लेकिन जो हरियाणा में हुआ है, कमाल हो गया भाई। देखिए, हरियाणा में 2 बार बीजेपी जीती। खैर, इस बार तो जेजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया, बट इस बार शायद जेजेपी को भी कितनी सीटें, 0 सीटें मिल रही है, जो कि एग्जिट पोल्स में भी था। एक भी सीटें नहीं मिलेगी। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो एकदम सामने है, प्रॉस्पेरस राज्य है और सामने है। गजब का ह्यूमर है। ऐसा नहीं है कि सोचेगा कुछ बोलेगा कुछ, जो सोचता है वही बोलता है। एकदम मुंहफट, बहुत ज़बरदस्त। लोग भी बहुत ज़बरदस्त। स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हमेशा इन्होंने आवाज़ उठाई है। अगर अन्याय हुआ है तो सबसे पहले ये खड़े हुए हैं। तभी आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े नेता जो हैं, चौधरी चरण सिंह से लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, या फिर अभी हाल ही में अगर आप देखो तो मनोहर लाल खट्टर। वैसे आपको बता दूं कि हरियाणा में 13 रैली हुई थी बीजेपी की तरफ से। 9 जो है अमित शाह ने की, 4 नरेंद्र मोदी ने की, मतलब जो आला कमान है उसमें से खाली 1 रैली में खट्टर साहब थे। तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को लेके क्योंकि काफी लंबे समय तक सीएम रहे, फिर इनको बदला गया, एक है उनको लेकर। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है, जो एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को क्लीन स्वीप दिखाया जा रहा था कि कांग्रेस आराम से 50-60 सीटों तक पहुंच जाएगी, अभी आंकड़े बिल्कुल बदल गए हैं। ये कभी नहीं हुआ। क्या हुआ है बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, जो एनसीईआरटी का कोर्स है हमारा, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सारे एनसीईआरटी कोर्स पे हमारी सेल है कल तक, तो 30% ऑफ है। एनसीईआरटी कूपन को यूज करिए। आंकड़ा ये आया है कि शुरुआत में जब रुझान आए, ठीक है, तो यहां पे कांग्रेस को 70 सीटें दिखा रहा था। 90 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा की, 70 सीटें, 70 सीट्स है ना। आमतौर पे क्या होता है, जब रुझान आते हैं तो 90% में रिजल्ट वही होता है, 10, 15, 20 सीट आगे पीछे हो जाए तो हो जाए। दोस्तों, गेम ही पलट गया 2-3 घंटे बाद। मैं आराम से पढ़ रहा था, लेक्चर्स ले रहा था। मैंने कहा कि एक बार 12-1 बजे के करीब थोड़ा पिक्चर साफ होगी तो हम देखेंगे। लेकिन मुझे भी लग रहा था इस बार कांग्रेस आएगी, ठीक है ना। भाई, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आप छोड़ दीजिए, वो तो जो चल रहा है उनका विवाद चल ही रहा है। अशोक तंवर का हमने देखा, वो हाईवे नया बना है, इतनी तेज गाड़ी भगा के गए, तुरंत कांग्रेस में शामिल। भाई, समीकरण बदल दिए, दलित वोट पूरा। इस बार जाट नॉन जाट है ही नहीं, मुद्दे ही नहीं इस बार हरियाणा में। पहली बात तो बहुत ज्यादा, बहुत व्यापक। लेकिन हुआ क्या है, हुआ ये है कि बीजेपी ने गेम बदल दिया। अभी जो रियल टाइम आंकड़े हैं, 11:14 हुए, मैं आपको बता रहा हूं। बीजेपी जो है, कहां कांग्रेस 70 पे थी और बीजेपी को 13 सीट मिली शुरुआत में। अभी पता है क्या हाल है, बीजेपी 48 पे है, 48। कांग्रेस को 36 सीटें मिली हैं अभी तक। अब रिजल्ट और सारे रुझान 90 के 90 सीटों पे वो काउंटिंग जारी है, अलग अलग जगह की काउंटिंग हो रही है। अब आप ये मान के चलिए कि शाम के 5-6 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे, और अगर यही ट्रेंड रहता है तो शायद बीजेपी वो कर दिखाएगी जो आज तक कभी हरियाणा ने किया नहीं किसी ने। बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है। हैट्रिक मतलब तीसरी बार सरकार, और ऐसा बहुत कम हुआ है। और अगर मान लीजिए 40 तक भी बीजेपी का आंकड़ा रहा तो भी शायद सरकार बन जाए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस लग रहा था, देखिए लग क्या रहा था, बेसिकली 5 मुद्दे हैं। हरियाणा को अगर आप देखो ना, तो हरियाणा में अंदर ही बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ एरिया बहुत ही बढ़िया है, अंबाला, पंचकुला वाले एरिया इतने जबरदस्त, इतने शानदार। फिर नूह और जो पलवल वाला एरिया वो बहुत ही पिछड़ा है, वहां बहुत दिक्कतें हैं, क्राइम भी वहां पे ज्यादा है, राइट। फिर रेवाड़ी, हिसार वाला एरिया। तो अब अगर आप ये सब, पूरा हरियाणा ही बहुत ज्यादा डाइवर्स है, राइट। कहीं पे रोडे बहुत अच्छे, गुरुग्राम में भाई रोडे बहुत खराब है। ये भले ही गुरुग्राम में ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन वो एक पार्ट में है ना। बाकी जगह पे रोड्स की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वाटर लॉगिंग की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है कि पानी जब देखो भर जाता है, समस्याएं बहुत ज्यादा है।
और क्या इशू है भाई? सबसे बड़ा इशू जो यहां पे रहा है अग्निवीर को लेकर रहा है। हरियाणा में अच्छे खासे वहां से सिपाही आते हैं, अग्निवीर को लेकर आपत्ति जताई हरियाणा ने। किसान आंदोलन हुआ, उसको लेकर बहुत ज्यादा, हालांकि बाद में 24 के 24 क्रॉप्स में यहां पे एमएसपी दिया, लेकिन फिर भी यहां के किसान जो हैं वो नाराज हैं। पहलवान रेसलर्स इशू जो रहा है, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। विनेश फोगाट जो है वो इलेक्शन तो लड़ रही है, इतने समय में खाली 1% महिलाएं चुन के 87 सिर्फ और सिर्फ 87 महिलाएं अभी तक, जब से इलेक्शन हो रहे हरियाणा में, बस। तो विनेश फोगाट को जीतना चाहिए, बहुत बढ़िया होगा भाई। 500 मर्दों के बीच में अकेले उन्होंने इंटरव्यू दिया था, मजा आ गई थी देख के। कुमारी शैलजा के साथ जो हुआ वो हमने देखा बहुत ही गलत हुआ। कुमारी शैलजा का तो अलग ही, देखिए कांग्रेस के अंदर बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे, कुमारी शैलजा ने एक इंटरव्यू में बोल ही दिया था, मुझे मेरी इतनी बात नहीं होती। वो दलित वोट बैंक, क्योंकि इस बार जाट नॉन जाट की बात ही नहीं है ना। और 12 से 13% तक कुमारी शैलजा जो है, मतलब उनका जो पूरा समीकरण है, वो वोट इतना होल्ड करती हैं। तो सीएम कौन बनेगा अभी तक कांग्रेस ने साफ थोड़ी ना किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई बड़े लीडर है, 2005 से 15 तक रहे, वो 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 77 साल के, अभी भी लड़ रहे हैं और बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी हैं, है ना। और कुमारी शैलजा को खैर मतलब वही है ना कि कौन सीएम बनेगा, अपने अपने वोट बैंक। लेकिन अंतर प्रॉब्लम चल रही, राव इंद्रजीत सिंह वाला हिसाब किताब, वो भी धर्मवीर सिंह वाला, वहां पे डिस्प्यूट चल रहा है, बीजेपी के अंदर डिस्प्यूट चल रहा है, राइट। इन्फ्लेशन, महंगाई का एक मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा। सरकारी जॉब, कांग्रेस ने कहा कि 2 लाख फटाफट जॉब निकालेंगे, कैसे? शायद 1,75,000 रिक्त पद हैं, उसमें ये जॉब्स निकले। तो ये बड़े मुद्दे हैं हरियाणा के, लेकिन मोर और लेस कोई ठोस मुद्दा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है, अभी तक भाई तीसरी बार कोई आया नहीं है ना। दूसरी बार भी 1977 के बाद से कोई आया नहीं है। लेकिन अब वही है कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो कमाल होगा, लेकिन यहां पे बीजेपी ने गेम पलट दिया है, पूरी तरीके से गेम पलट दिया है, ठीक है। तो बात करेंगे आगे क्या, जब रिजल्ट आएंगे तो हम इसको और बढ़िया तरीके से बात करेंगे और अच्छे से मैं बताऊंगा कि वो क्या क्या रीजंस रहे जिसकी वजह से जो भी पार्टी जीती है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो क्यों जीती। तो उसका आप थोड़ा वेट करिए, एक बार रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर हम बात करेंगे। बाकी कश्मीर के भी हालात हैं, उसकी हम इस लेक्चर के बाद बात करते हैं। थैंक यू सो मच।